नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बात सुनने में बड़ी लगेगी किसी और की बात हो रही है, लेकिन ये बात आपके काम की बात है। आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो शायद आप अपने आप को किसी बड़े खतरे से बचा सकते हैं। और इस विषय पे बात करने के लिए उस विषय के एक बड़े जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनके पास चलूं उससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, साथ में घंटी बजाइए। बातचीत पसंद आती है तो अपने मित्रों परिचितों के साथ इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। और आपको लगता है कि ये बात जिन दोस्तों के पास जरूर पहुंचनी चाहिए उनके साथ उनसे बात करके कहें भी कि इसे देखें, क्योंकि ये काम की बात है, आपको बहुत बड़े खतरे से बचा सकती है अगर आप सावधानी से सुनते हैं। और अब शुरू करते हैं आज की बात। बात यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का मशहूर अखबार है, उसने एक जांच करवाई है और उस जांच के जो नतीजे आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले नतीजे हैं। और उन नतीजों में आया ये है कि भीमा कोरेगांव मामले में पुणे की पुलिस ने और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने रोना जैकब विल्सन नाम के जिस एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करके रखा हुआ है 6 जून 2018 से, उनके बारे में कुछ जानकारियों का खुलासा हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने रोना विल्सन के कंप्यूटर यानी उनके लैपटॉप कंप्यूटर की फोरेंसिक जांच करवाई, फोरेंसिक ऑडिट करवाया। और ये ऑडिट किया आर्सेनल कंसल्टिंग नाम की एक मशहूर कंपनी ने, जो अमेरिका के मैसाचुसेट्स में बेस्ड है और डिजिटल फोरेंसिक कंसल्टिंग का काम करती है। इस कंपनी ने इस लैपटॉप की जांच की और उसके बाद उसने पाया कि रोना विल्सन के लैपटॉप पर किसी ने एक जासूस घुसा दिया था। वो जासूस क्या होता है इस पे मैं अभी आगे आऊंगा। एक ट्रोजन कहते हैं कंप्यूटर की जुबान में, एक ट्रोजन सॉफ्टवेयर गया था, मेलवेयर गया था। उस मेलवेयर ने उस कंप्यूटर का, लैपटॉप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और उसने इस कंप्यूटर में कुछ ऐसी फाइलें डाल दी जो फाइलें बाद में पुलिस ने रोना विल्सन के खिलाफ चार्जशीट में इस्तेमाल की हैं। 10 डॉक्यूमेंट उस चार्जशीट में लगाए गए हैं, जिनमें से 9 डॉक्यूमेंट किसी एक फाइल में उस कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर किए गए थे 14 मार्च 2018 को 4:10 पे। ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट अखबार का कहना है। वो किसने किए थे, क्यों किए थे, ये लंबी कहानी है, लेकिन और उस पर हम कंक्लूसिव किसी नतीजे पे पहुंच नहीं सकते हैं। अखबार की तरफ से जो जांच आई है उसके आधार पर यह कहना मुश्किल है कि यह किसने किया है, किया भी है या नहीं किया है। लेकिन जो इस वक्त कहना जरूरी है वो इस वक्त यह है कि ऐसा क्या आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा क्या मेरे साथ भी हो सकता है। जिस कंप्यूटर पर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, क्या इस कंप्यूटर के अंदर भी कोई ऐसी फाइल आ सकती है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रितेश भाटिया, जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं, जो इस तरह के मामलों को पकड़ने के जानकार हैं। रितेश, आपका स्वागत है। और आप म्यूट हैं, मेरा ख्याल है आप अपने को अनम्यूट कर लें तो हम आपसे बात शुरू करें। सबसे पहले आपका स्वागत है आलोक अड्डा पर। और उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि ये कितना बड़ा खतरा है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है इस खबर से। उस मामले में क्या होता है, उस अभियुक्त के साथ क्या होता है, अदालत इस किस्से को कैसे देखती है, ये सबूत एडमिसिबल है या नहीं है, हम नहीं जानते हैं। मैं जानना ये चाहता हूं कि एक आम आदमी जो लैपटॉप इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर इस्तेमाल करता है या मोबाइल फोन पे ईमेल इस्तेमाल करता है, क्या उसके सामने बिल्कुल यही खतरा नहीं मंडरा रहा है कि उसके पास कोई संदेश आए और उस संदेश के जरिए वो किसी ऐसे ही जाल में फंस जाए? जी, तो आलोक जी, पहले बहुत धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए। हम फिर से आए हैं आपसे बात करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर चीज की जो हम बात कर रहे हैं, मैं जितना हो सकता है मैं तकनीकी चीज मतलब टेक्निकली बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर टेक्निकली बात करने जाऊंगा तो मेरे को इसको बोलना पड़ेगा रैट, RAT, जैसे कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन। इससे अच्छा हम इसको सिंपल सी भाषा में इसको एक स्पाईवेयर बोल देते हैं। स्पाईवेयर क्या हुआ, मतलब स्पाई कर रहा है आपके ऊपर, बस। जैसे तो मैंने कहा कि आपके कंप्यूटर में एक जासूस घुस गया। जासूस घुस गया, तो बस हम इसको अभी स्पाईवेयर ही बोलेंगे पूरे शो पे। और कैसा होता है ना, मतलब ये जो स्पाईवेयर है ना, आज के दिन में ये ऑनलाइन बहुत जगह पे मिल जाता है। काफी सारे, मतलब जैसे ये जो हमको मेल्स आते हैं कि ये PDF फाइल है, ये वर्ड फाइल है, ये आपका मतलब इंक्रीमेंट का लेटर हो गया या कुछ भी हो गया, ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट हो गई है वगैरह।
तो ये सब एक्चुअली है ना, जो अगर जिसको हम जानते नहीं और अगर वहां से आ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो ये स्पाईवेयर को इस फाइल के अंदर डाल के हमको भेजते हैं। हम जाने अनजाने में इसको क्लिक कर देते हैं, ये सोच के कि ये हमारे काम की चीज है, या तो कभी कभी वो एक बोलते हैं ना, इंक्विजिटिवनेस हो जाता है, क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या चीज हो सकती है, और हम क्लिक कर देते हैं, और उससे ये पूरा मतलब रायता फैल जाता है, और ये जो स्पाईवेयर है हमारे मशीन में इंस्टॉल हो जाता है। ये बहुत सालों से हो रहा है, और उल्टा मैं बोलूंगा बहुत सदियों से मैं भी हो रहा है। यहाँ पे एक चीज जोड़ता हूँ रितेश, आपकी बातचीत के बीच में, क्योंकि आप बात जो कर रहे हैं, यहाँ हुआ क्या है। ये जो आर्सेनल ने जो रिपोर्ट दी है वो कहती है कि 13 जून 2016 को, 13 जून 2016 को 3:07 का किस्सा है। जी किसी आदमी ने वरवर राव के कंप्यूटर के ईमेल अकाउंट से, वरवर राव मशहूर कवि हैं और इसी जी मामले में वो जेल में हैं, आपको पता होगा, जी उनके ईमेल अकाउंट से विल्सन को एक सीरीज ऑफ ईमेल्स, यानी बहुत सारी जी ईमेल्स भेजी, जी और जिसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए गए, कई बार कोशिश की गई कि विल्सन एक जी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को खोले। क्या जी तुमने पढ़ लिया, क्या तुमने देख लिया, ये डॉक्यूमेंट भेजा है, इसको देखा कि नहीं देखा, इस तरह के बार जी बार जो रिमाइंडर आते हैं। तो जी ये किसी अनजान इंसान की तरफ से नहीं आ रहा था, हम्म, आपके जाने पहचाने के इंसान की तरफ से भी आ सकता है। हम्म। उससे बचने का कोई तरीका है क्या? कैसे समझेंगे हम कि ये भरोसेमंद आदमी, अब रितेश भाटिया मुझे 40 ईमेल भेजें और कहें कि भाई खोलो खोलो खोलो, बहुत काम की बात है, पहले मैं तो कैसे पहले पकड़ूं? पहले तो पहले आपको कैसे पता है वो रितेश भाटिया ही भेज रहा है, और वो रितेश भाटिया का राइट ईमेल आईडी है? मान लीजिए अगर मेरा आईडी है riteshbhatia@mail.com, मैं उसको ये भी कर सकता हूँ, भाटिया में टी की जगह एल कर सकता हूँ, तो रितेश भालिया @mail.com हो गया। तो आप वो एल और टी के बीच में इतना फर्क नहीं समझेंगे, तो हमें नहीं पता है कि ये एक्चुअली विश्वेश्वरैया राव के ईमेल से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि स्पूफ किया गया है, यानी कि मिलता जुलता ईमेल आईडी है, जहां पे आप अगर आप देखेंगे जो अक्षर म है, एम, और र और न है, आप र और न को साथ में लाएंगे ना, तो वो म जैसा दिखता है। इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ, आर एंड जी, एन टुगेदर आपको मशीन पे वो एम जैसा दिखेगा। एम जैसा तो दिखता है। जी, तो हमने ये समझना चाहिए। तो आज वो कह रहे हैं कि उनके या तो उनका ईमेल आईडी हैक हुआ था, या तो ये एक स्पूफिंग का अटेम्प्ट है, यानी कि उनका मिलता जुलता जैसा ईमेल आईडी इस बंदे को मिल रहा है। दूसरी चीज हो गई है इतनी अर्जेंसी जो जब दिखाते हैं, तो यही आपका रेड फ्लैग होना चाहिए। अगर मैं आपको 40 बार भेज रहा हूँ, 10 बार भेज रहा हूँ, तो एक ये रेड फ्लैग आ जाना चाहिए, और उसी टाइम पे जरा फोन उठा के देखिए। ये जो साइबर स्पेस है, अल्टीमेटली आप और मैं रहते हैं धरती पे, लेकिन पूरा दिन हम हाँ, हमारा काम वगैरह वक्त उधर में जाते हैं। तो हम अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि एक और यंत्र है जिसको बोलते हैं मोबाइल फोन, एक और चीज है जिसे हम बोलते हैं टेलीफोन। वो उठा के बात कीजिए कि क्या हो रहा है भाई, इतने क्या मेल्स आ रहे हैं। तो हम है ना, ये साइबर स्पेस में जाने के बाद है ना, हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कैसे आप गोवा चले जाते हो, तो कैसे आप आपकी भी इच्छा होती है आप भी शॉर्ट्स में घूमो, वो फ्लावर वाली शर्ट में घूमो, टोपी पहन के घूमो, क्योंकि आपको लगता है आप हाँ, गोवा में हो। तो वैसे भी साइबर स्पेस में आपको लगता है हर जगह बस सब टेक्नोलॉजी से ही आप घेरे रहो। नहीं, आखिर हम ह्यूमंस है, साइबॉर्ग्स नहीं है। हम उस साइबर स्पेस के इंसान नहीं है, हम प्राणी धरती के ही इंसान है। जी, तो हम एलियंस नहीं है, इतना हमें समझना पड़ेगा। तो ऐसे में हमको यही देखना पड़ेगा इतनी अर्जेंसी क्या है, और हमारा जो कम्युनिकेशन है, डे टू डे का जो कम्युनिकेशन है, वो हमने वापस से करना चाहिए। तो अगर मैं आपको जी, 10 बार भेज रहा हूँ, तो ये एक इटसेल्फ एक इमरजेंसी हो गई। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था, हम टेक्नोलॉजी पे अभी इतने डिपेंडेंट हो गए कि हमको लगता है नहीं, मेरे पास वायरस है, मेरे पास मैकबुक है, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है। जब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हैक्स हो चुके हैं, वो तो हमसे कई ज्यादा महारथी लोग हैं, उनके पास बेस्ट ऑफ मैकबुक, बेस्ट ऑफ एंटीवायरस, सब कुछ बेस्ट है, फिर भी क्या हुआ है। तो कॉमन सेंस जो है, और एक जो मैं आपको बताता हूं, मैं इस चीज में आपका जो उत्तर है, अगर आपको टूल्स का इतना शौक है तो दो टूल्स है, मैं सिर्फ दो टूल्स की बात करूंगा, वो दो टूल्स जरूर यूज कीजिए। जी। एक है पॉज, पॉज, मतलब रुक जाइए, पॉज, हाँ, धैर्य का इस्तेमाल कीजिए। रुक जाइए। क्या हाँ, मुझे क्लिक करना जरूरी है, क्या मुझे लाइक करना जरूरी है, क्या मुझे फॉरवर्ड करना जरूरी है, क्या मुझे ट्वीट रीट्वीट करना जरूरी है? पॉज, 2 सेकंड रुकिए, पूछिए अपने आप को, फिर आगे बढ़िए।
ठीक है। दूसरा दूसरा जो टूल है वो है जीरो ट्रस्ट। साइबर स्पेस में आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैं अभी एक्चुअली @1 आलोक जोशी के साथ बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इसका मैं एविडेंस नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये हाँ, सेम चीज मैं रिक्रिएट करके आधे घंटे बाद उसमें आलोक जी ऐसे ही हंसेंगे, यही कपड़े में रहेंगे, लेकिन बातें कुछ और करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी जिसको हम डीप फेक्स कहते हैं, डीप फेक बोलते जी, हैं जी। तो मैं इस पे भी भरोसा। तो जीरो ट्रस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपने ये टूल यूज किया ना, मानिए ना मानिए, आपको बाकी कोई चीजों की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल ये दो टूल को लेकिन जरा दो सबसे सेकंड जरूरी ये है कि दिमाग को ठंडा रखें, जल्दबाजी में न रहें, किसी चीज पे क्लिक करने के पहले 2 बार जी, सोचें कि क्या क्लिक किए बिना गुजारा हो सकता है। और दूसरा, किसी पे भरोसा ना करें। हर जी, ईमेल को शक की नजर से देखें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास पिछले दिनों तमाम ऐसे ईमेल्स आ रहे हैं कि साहब बैंक ने आपका लोन अप्रूव कर दिया है, आपके अकाउंट में अभी एक ताजा मैसेज आया है, आपके अकाउंट में 14,45,000 रुपए क्रेडिट हो गए हैं, वाह। और क्लिक करके बैलेंस चेक कर लीजिए। अब बताइए रितेश, अगर मैं उसे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? देखिए, इसी को हम बोलते हैं जैसे रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जो रैट की हम बात कर रहे थे या स्पाईवेयर की बात कर रहे थे। हमें नहीं पता इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, लेकिन यहीं पे आपने पॉज किया, यही नहीं कि जाके क्लिक किया। दूसरा टूल आपने यूज कर लिया, जीरो ट्रस्ट, कि मेरे को नहीं भरोसा है इस पे। 14 लाख आए हैं तो मैं बैंक को फोन करके बोलूं, फिर 7 लाख रितेश को बाद में भेज दूंगा मैं, वो बात अलग है। तो फिर ऐसे में इस पे क्लिक करने पे मैं वो चांस नहीं ले सकता हूँ। तो ऐसे में हम इनको कंप्लीटली, मेरे जैसे लोग तो इसको एनालाइज करेंगे, लेकिन वापस एक दूसरे कंप्यूटर पे डाल के एनालाइज करेंगे कि क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या इसके अंदर स्पाईवेयर है। लेकिन ऐसे ही तरीकों से आपको ये स्पाईवेयर भेजा जाता है। इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी लिंक को मत क्लिक कीजिए। और जहां तक आपके मशीन्स की बात है, हाँ, दो चीजें बहुत जरूरी है। वापस से दो चीजों की बात करूं, लेकिन इस टाइम एक है आपका पेड एंटीवायरस, एक ओरिजिनल एंटीवायरस। ये नहीं कि आपने एंटीवायरस भी कहीं से डाउनलोड किया है, क्योंकि कभी कभी वो फेक एंटीवायरस निकलता है। फ्री वाले एंटीवायरस खुद एक स्पाईवेयर होता है कभी कभी। तो एक, आप जहां लाखों रुपए की मशीन लेते हैं, 50,000 की मशीन लेते हैं, वहां पे 300 रुपए का एक एंटीवायरस अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी खरीद लीजिए, 300 रुपए का आपको एक एंटीवायरस मिल जाता है, या 400 रुपए जो भी है, वो वाला आप एक एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए। दूसरा जो है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, अभी जैसे मैकबुक्स है, उसके अंदर पायरेटेड नहीं आते हैं, लेकिन जहां तक ये विंडोज है, बहुत सारे लोग एक मशीन खरीद लेते हैं लेकिन उसके साथ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं खरीदते हैं। वो कहते हैं नहीं, मतलब जो जो बेचने वाला है वो भी बोलता है मैं पायरेटेड डाल के दे मैं दूंगा। लगा देता हूँ। उनके अंदर ही कितने सारे लूप होल्स होते हैं कि फिर आपके पास एक ओरिजिनल एंटीवायरस भी क्यों नहीं होना, वो कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए जब आप मशीन खरीदें तो ये समझ के रखिए कि उसके साथ जो आप सॉफ्टवेयर लेने वाले हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया विंडोज, उसका हम्म भी कॉस्ट जोड़ दें। वो बहुत हम्म जरूरी है, उसका भी कॉस्ट जोड़ के करें और उसको हमेशा अपडेटेड रखें। क्योंकि हम्म हमेशा हमको मोबाइल पे भी आता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करें। क्यों ये लोग करते हैं? ऐसा नहीं कि हर टाइम फीचर्स आ रहे हैं, वो इसके लिए भी करते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है, अरे हमारे प्रीवियस वर्जन में, पुराने वर्जन में एक फ्लॉ था, तो हमको उसको ठीक करना है, उसको पैच करने का है। तो इसके लिए वो एक नवा वर्जन निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे डिवाइसेस को, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, घर का वायरलेस राउटर क्यों नहीं हो, इनको हमेशा अपडेट रखें। ओके। ये बताइए रितेश, जैसे मैंने एक बताया कि बैंक में अकाउंट में पैसा आया, ऐसे बहुत से आते हैं कि आपको फलाने जी, फलानी कंपनी में नौकरी लग गई है, अपॉइंटमेंट लेटर जी, आ रहा है। अभी हाल में बहुत मशहूर किस्सा हुआ है, एक मशहूर एंकर हैं जिनके बारे में आया कि साहब उनकी जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नौकरी लग गई है, आपने जी, देखा होगा। जी, और वो, उन्होंने भी मान लिया कि मेरी नौकरी लग गई है, और वो जी, उस दिशा में बढ़ गई, उन्होंने ट्वीट कर दिया, लोगों को बता दिया। और जी, उसके बाद 1.5 साल हो गया है लगभग, जब उनका कहना है कि अब मुझे शक होना शुरू हुआ, जब वहां से आने वाली ईमेल्स में कुछ ऐसी इंक्वायरीज होने लगी जो मुझे लगा कि ये इंक्वायरीज नहीं होनी चाहिए। जी, तब मैंने किसी दूसरे रास्ते से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमने आपको कोई नौकरी नहीं दी है। जी, इस लेवल तक लोग फंस सकते हैं। ये मतलब जी, एक तरीका ये है कि हम उनका मजाक उड़ाएं, दूसरा जी, तरीका है कि हम दूसरे की गलती से सबक सीख लें, खुद ठोकर जी, खाने से बचें। जी, तो
जब आप ईमेल पर देखते हैं कोई लिंक्स आते हैं, एक तो सीधा होता है कि भाई ये आपने इनाम जीता है, यहाँ पर आप हुँ, अपनी डिटेल भरिए या अकाउंट में जी, पैसा ट्रांसफर कीजिए, तो सीधे सीधे खतरे की घंटी है, इसमें नहीं जाना चाहिए, सोचने जी, की बात नहीं है। लेकिन जब आपको डाउनलोड करने के लिए और जैसे कोई भरोसेमंद जगह से, मान लीजिए कि मुझको सीधे आपके असली ईमेल आईडी से एक मेल आता है, जी। वो कौन से फाइल एक्सटेंशंस हैं जिनको देख के मुझे चौंकना या सतर्क होना चाहिए कि ये नहीं खोलना है? तो वैसे तो देखा जाए ना तो बहुत सारे ऐसे फाइल एक्सटेंशंस हैं आज के दिन में तो मतलब एक पीडीएफ फाइल ज़्यादा करके तो हम लोग एक-दूसरे को सबको पीडीएफ ही भेजते हैं, ठीक है? तो लेकिन उनके अंदर भी ये सारे जैसे ये जो स्पाईवेयर्स होते हैं, मैलवेयर होते हैं, वो होता एम्बेड किया जा सकता है। जी, इसके लिए उस टाइम है। पे अच्छा। बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कंप्यूटर है वो एक लेटेस्ट एंटीवायरस से मतलब अपडेटेड एंटीवायरस से वो चल रहा हो। लेकिन कोई-कोई फाइल्स है जो बिल्कुल भी नहीं मैं खोलूँ मतलब वो हो गई जैसे ईएक्सई फाइल हो गई, कोई ज़िप फाइल हो गई, जहाँ पे मेरे को मतलब बहुत सावधानी बरतनी पड़े। हम्म। फिर रार फाइल्स हो गई है, तो ऐसे मेरे को समझना पड़ेगा। मोर इम्पोर्टेंटली मैं ये देखूँगा कि ये जो मेल आईडी है, अभी सबसे ज़्यादा हम्म। ज़रूरी हो गया कि मेल आईडी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खाली वहाँ पे लिखा हुआ है आलोक जोशी, तो मुझे नहीं चलेगा। मुझे ये देखना पड़ेगा आगे ईमेल क्या है। और अगर मैं आलोक जोशी से पहले भी हम्म। अगर इंटरैक्ट कर चुका हूँ ईमेल पे और मुझे दिख रहा है कि हाँ, यही एक ईमेल आईडी है तो ठीक है। तो अभी जैसे आप बात करें उन जर्नलिस्ट की, मैं मतलब ये बहुत मतलब उनका मतलब मैं बोल सकता हूँ उन्होंने हिम्मत दिखाई है सामने आने की और बताने की कि मेरे साथ ऐसा है और उसके कारण मैं मतलब जितना मीडिया में बात उछली है, आप हर जगह देखेंगे तो लोगों ने उसको यही देखा है कि कैसे उन्होंने हिम्मत जताई और वो लोगों से कहना चाह रही है और हम लोग भी यही कहते आ रहे हैं शुरू से कि ये सीखिए देखो इतना लेवल तक जा सकता है। अभी क्या-क्या लेवल है, इनके साथ अगर आप देखेंगे तो एक हाँ, एक इमोशनली बहुत इनका नुकसान हुआ होएगा क्योंकि कोई भी बहुत एम्बैरेस फील करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जैसे मेरे पास एक केस है जहाँ पे 23 साल के बच्चा मतलब ऐसे ही ईमेल में इतना फँस गया कि उसके 77 लाख रुपीज़ चले गए, जॉब फ्रॉड हम्म। में। उसको ये बताया गया है कि हमारी कंपनी कनाडा से है, उसको एक डेबिट कार्ड भी भेजा जिसके अंदर 100 कैनेडियन डॉलर थे। मतलब इतना लेवल तक हम्म। इसको हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग, इतना लेवल तक सोशल इंजीनियरिंग किया है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको मेल भेजती है कि अरे आपका माल डिस्पैच हो गया, आप पेमेंट रिलीज़ कर दीजिए और आप बिना क्रॉस चेक किए पेमेंट कर देते हैं। कोविड के टाइम पे ऐसे बहुत सारे हम्म। मेल्स गए थे कि मेरा बैंक अभी पैसे नहीं ले रहा है या मेरा बैंक बंद है, आप मेरा पैसा ये इंडोनेशिया में ट्रांसफर कीजिए, यूके में कीजिए, यूएस में कीजिए और कंपनीज कर रही थी। हम्म। तो ऐसे में बहुत नुकसान लोगों का मतलब मेंटली भी हुआ है और फाइनेंशियली भी हुआ है। तो इसके लिए आदत डालनी पड़ेगी। हर जो ईमेल है हम उसको संभल के देखें कि यही हमारा रेगुलर ईमेल है कि नहीं, व्हाइट लिस्ट करें, बाकी ईमेल्स ऑटोमैटिकली ब्लैक लिस्ट हो जाएँ, स्पैम में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत ज़रूरी है देखना। जी। तो मतलब सबसे ज़रूरी यही है कि अपनी अपनी सावधानी रखें, अपना गार्ड लोअर ना करें जिसे कहा जाता है अंग्रेज़ी में, जी, कि जी, हमेशा सतर्क रहें, सावधानी कभी भी हटी तो जो सड़क पे लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जी। वो इस इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे यानी आपके साइबर वर्ल्ड में भी बहुत ज़रूरी है, ये सावधानी रखना। और सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आप अपना कंप्यूटर खरीदते समय, मोबाइल फ़ोन खरीदते समय, जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं, उनके ऑफ़िशियल वर्ज़न खरीदें। थोड़ा खर्चा ज़रूर होता है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा चूना लगने से आप बच सकते हैं। एक एंटी स्पाई सॉफ्टवेयर जो एंटी मैलवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, ये अगर आपके पास लगातार अपडेटेड रहेगा, वो करता क्या है ये ध्यान रखें कि वो करता ये है कि वो लगातार दुनिया में जो नए वायरस आ रहे हैं उनको ट्रैक करता रहता है, मैलवेयर आ रहे हैं उनको ट्रैक करता है, वो बड़ी-बड़ी टीमें लगी हैं और वो आपके कंप्यूटर की एक तरह से चौकीदारी मजबूत रखते हैं, आपको वैक्सीनेटेड रखते हैं। जैसे आज कोरोना के लिए टीका लग रहा है कि बीमारी अगर आप तक आई तब भी आपको असर नहीं कर पाएगी। तो ये एंटीवायरस आपके लिए एक टीके का काम कर रहा होता है। इस लिहाज से अगर इसको लगाएँगे, इस पे पैसा खर्चा करेंगे, पेड एंटीवायरस अभी रितेश ने बताया, पेड का अर्थ साफ है। आप जो चीज़ मुफ्त में ले रहे हैं, वो आपके कितने काम आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। जिस चीज़ का आप पैसा दे रहे हैं, अगर वो काम नहीं आती है, तो आपके पास शिकायत करने के लिए एक जगह मौजूद है।
रितेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े, हालांकि आप व्यस्त थे, आप फिर भी आपने समय निकाला और इतनी जानकारी हमें दी। कुछ समय के बाद फिर जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे, और सवाल मन में होंगे या दर्शकों के सवाल आएंगे तो उनके जवाब आपसे पूछूंगा। धन्यवाद, श्योर, नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते।